तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं है। इस वजह से सरकार आयुष्मान योजना में इलाज का खर्च 2 गुना करने पे विचार कर रही है। आने वाले दिनों में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी में है। ये 2 तरीकों से होगा। पहला, इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं दूसरा तरीका ये होगा कि इस योजना के दायरे में 39 करोड़ लोगों को शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 60 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आने वाले दिनों में जो फरवरी का महीना आएगा तो उसमें जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा उसी में इसकी घोषणा की जा सकती है। यानी कि भारत सरकार के आयुष्मान योजना के तहत अभी जो इलाज के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाती है उसको 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। आइए अब देखें अगली खबर। प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ने की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार और केंद्र यानी कि भारत सरकार 3 महीने में इस पे फैसला ले कि आखिर क्या करना है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते रोज यानी कि 21 दिसंबर को एक जनहित याचिका पे सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को तलब किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से जोड़ने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला ले। ने ये भी कहा है कि नीतिगत फैसले हैं और अदालतें सरकार से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती। हम सरकार को इस पर केवल विचार करने के लिए समय दे सकते हैं। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि कोर्ट सरकार से बोले कि ऐसा नियम लागू किया जाए कि आधार कार्ड को जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्लॉट के कागजात हैं या मकान के कागजात हैं या दुकान के कागजात हैं, उनसे आधार कार्ड को लिंक किया जाए। तो इसी पर हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार को कोई कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते, बल्कि हम उनसे ऐसी बातों पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो ऐसा कानून लागू कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, अगर सरकार मान जाती है तो कि फिर आधार कार्ड को जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात है, उनसे लिंक करवाया जाए। जाहिर बात है इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आधार कार्ड के जरिए ही किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीनें हैं, कितने मकान दुकान है, ये सभी कुछ पता चल जाएगा। अब कई लोगों को ये बात खटक सकती है, जो लोग गैर तरीके से, गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में जमीन को जो हड़पने का काम होता है, कब्जा करने का जो काम होता है, गलत तरीके से छीनने का काम होता है, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि आधार नंबर डालते ही सरकार को पता चल जाएगा, कोर्ट को पता चल जाएगा कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आखिर वो किसकी है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि सरकार सोचे और बताए कि इस मामले में आगे क्या करना है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी निजी राय क्या है, आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से भी काफी कुछ पता चलता है। आइए अब देखते हैं अगली खबर कि पंजाब के चंडीगढ़ के अस्पतालों में मास्क लगाना फिर से हुआ अनिवार्य, यानी कि लगाना ही पड़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह न जाने की सलाह दे दी गई है। जी हाँ, पंजाब के चंडीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने अस्पतालों को मास्क लगाना जरूरी कर दिया है, यानी कि अब अस्पतालों में पहले की तरह मास्क लगाना ही होगा। देखें कोरोना को लेकर एक और खबर के बिहार में 2 कोरोना के नए मरीजों से मिलने पे हड़कंप मचा। इन दोनों को ही होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। काफी दिनों के बाद बिहार में कोरोना के केस देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में 2 नए मामलों की पहचान हुई। इनमें से एक मरीज केरल की यात्रा करके लौटा था, जहां पे कोरोना का नया वेरिएंट फैल चुका है। वहीं दूसरा व्यक्ति असम से यात्रा करके बिहार आया था। इन दोनों को ही स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है, यानी कि कुछ दिनों के लिए सभी लोगों से अलग रहने की सलाह दी है, लेकिन घर में ही। हालांकि फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन दोनों मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट है या नहीं, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि दोनों कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि वो देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी हमने आपको बीते रोज बताया था कि कोरोना ने बीते 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ताजा अपडेट की। तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में पूरे देश में 328 नए मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि 328 नए कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। हालांकि इसी दौरान 311 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं बीते रोज भी कोरोना वायरस की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है। अभी कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसेस पूरे देश में 2997 हैं, यानी कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है किसी न किसी तरीके से। अब अगर ये बात की जाए कि देश के वो कौन से राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो पिछले 24 घंटों में सबसे तेज बढ़ोतरी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी थोड़े बहुत केसेस आने लगे हैं। बाकी अभी हाल ही में बिहार में भी 2 केस देखने को मिले हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया।
बताया। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट धीरे धीरे अपने पैर को पसार रहा है। अभी इस समय देश के गिने चुने जगहों पर मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है, यानी कि मास्क लगाना ही होगा। लेकिन दोस्तों, आप सावधानी के तौर पर मास्क को लगाना शुरू कर दें, यह आपके लिए बेहतर होगा। मास्क लगाना आपको पोल्यूशन से, प्रदूषण से तो बचाएगा ही, साथ ही में कोरोना से बचाएगा। बाकी कोरोना से बचने के जो उपाय आपको बताए गए थे कोरोना काल के दौरान, वो साफ सफाई का एक हिस्सा भी है, तो उसका भी पालन करें। यानी कि बाहर से आए तो घर में हाथों को अच्छे से धोएं। बाकी भारत सरकार ने देश के सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम सही से पालन करने की सलाह दी है। अभी केवल सलाह दी गई है, पर आने वाले दिनों में ये मामले ऐसे ही बढ़ेंगे तो कई चीजें पहले की तरह अनिवार्य हो जाएंगी, यानी कि करनी ही पड़ेंगी। देखिए अगली खबर। कई तरह के कफ सिरप को खतरनाक माना गया। DGCI ने कहा 4 साल से छोटे बच्चों को इसे ना दें। वहीं दवा कंपनियों को आदेश दिया गया है कि ऐसी दवाओं पर चेतावनी लिखें ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन से कफ सिरप 4 साल या इससे छोटे बच्चों को नहीं पिलाना है। जी हाँ, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी कि DGCI ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले जो कफ सिरप है उनको 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। इसी वजह से दवा कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि ऐसे कफ सिरप को जिनमें ये चीजें मिलाई जाती हैं, उन कफ सिरप को छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल या इससे कम है उनको ना दिया जाए। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में आपको कई कफ सिरप पर एक चेतावनी लिखी हुई दिख सकती है कि इस कफ सिरप को 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, तो आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। ये खबर देश के सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कफ सिरप कभी न कभी सभी को जरूरत पड़ती ही है। देखिए अगली खबर के राजौरी में सेना पर हुआ आतंकी हमला, देश के 5 जवान हुए शहीद। वहीं 2 सैनिकों के शव छत विछत मिले, हथियार लूट कर भी भागे आतंकी। आतंकियों को पकड़ने का ऑपरेशन है जारी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते गुरुवार को यानी कि 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। बीते रोज करीब दोपहर 3:45 पर हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं बताया गया हादसे में 2 जवान घायल भी हुए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है इन लोगों को पकड़ने के लिए। देखिए अगली खबर। इजराइल का नया हर्मीस 900 ड्रोन बेहद ही खास है। इसको लेकर बताया गया है अगर कार का ड्राइवर इसके निशाने पर होगा तो केवल वही मारा जाएगा। ड्राइवर के इतने करीब बैठे पैसेंजर्स महफूज रहेंगे, यानी बहुत सटीक तरीके से ये काम करेगा। हर्मीस 900 ड्रोन जी इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF के पास एक बेहद अनूठा और खतरनाक हथियार आया है। इसका नाम हर्मीस 900 ड्रोन है। इसे कोशेव या द स्टार भी कहा जाता है। IDF ने इस ड्रोन के बारे में खुद कुछ खास नहीं बताया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उनसे ये बातें पता चली हैं कि ये ड्रोन बहुत सटीक तरीके से हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्मीस 900 ड्रोन न केवल इजराइल के आसमान को महफूज बनाएगा, बल्कि इसका फायदा उसके दोस्त मुल्कों को भी होगा। बताया गया ये एक बार में 30 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। इसके अलावा हमला करने में तो काबिल तारीफ है ही। देखिए अगली खबर। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में हुआ पास। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर होते ही, साइन होते ही ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद सिम बायोमेट्रिक की पहचान के बाद ही मिलेगी, यानी कि उंगलियों के निशान देने के बाद। या इसके अलावा बायोमेट्रिक में जो चीजें आती हैं वो। साथ ही में नए कानून के मुताबिक फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल हो सकती है, 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है अगर कोई गलत तरीके से सिम लेने की कोशिश करता है तो जल्दी ये कानून बनेगा। सभी लोग सावधान रहें, खास करके वो जो धोखाधड़ी में लिप्त रहते हैं। देखिए अगली खबर। INDIA जीता तो मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार बन सकते हैं प्रधानमंत्री। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, 3 बड़े राज्यों MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDI में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद आपको पता होगा INDIA नाम से बीजेपी के खिलाफ देश की कई बड़ी पार्टियों ने मिलकर, या कह लें सभी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, एक ग्रुप बनाया है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। तो बताया गया है अभी हाल ही में इसी गठबंधन की एक मीटिंग हुई जिसमें इस बात पे चर्चा हुई कि अगर ये सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा देती हैं आने वाले लोकसभा के चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया है, तो वहीं कई लोग नीतीश कुमार के पक्ष में गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हरा देती हैं तो इन 2 चेहरों में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि अभी ये केवल संभावना ही है। देखिए अगली खबर के 56 की उम्र में दोबारा शादी करेंगे सलमान खान के भाई अरबाज खान। 24 दिसंबर को दुल्हन बन सकती है मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान। हाल ही में जॉर्जिया से हुआ है ब्रेकअप। देखिए अगली खबर की। एनिमल देश की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बनी। गदर 2 को पीछे छोड़ा। इंडिया में कमाए हैं 528 करोड़ से ज्यादा। पठान के रिकॉर्ड से केवल 14 करोड़ पीछे है। जल्दी ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। देखिए अगली खबर। भारत चांद तक पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान जमीन से भी नहीं
नहीं उठा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोले, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मेरे शासनकाल में पाकिस्तान में विकास हुआ था। देखिए अगली खबर के यूपी के 13 शहरों में आज बारिश का अलर्ट हुआ जारी। वहीं 17 जिलों में रहेगा घना कोहरा। वहीं 24 दिसंबर से शीतलहर चलेगी, इसकी चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ, यूपी को लेकर बारिश के मामले में, घने कोहरे के मामले में और शीतलहर को लेकर ये बड़ी खबर आई है। जाहिर बात है बारिश की वजह से इन शहरों में या इसके आसपास के शहरों में ठंड बढ़ जाएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ना शुरू होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह। तो आने वाले दिनों में इन जगहों पर शीतलहर चलेगी, यानी कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं। बाकी आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में तमिलनाडु में, केरल में और लक्षद्वीप में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज राजस्थान, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 22 से 24 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और साथ ही में बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कल और परसों हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। देखिए अगली खबर, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ी, जूते निकाल के टेबल पे रखे, कहा कि नया अध्यक्ष बृजभूषण का पार्टनर है। अब इस मामले में हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए अगली खबर, सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 39 रूपए 50 पैसे की कटौती की गई है। पहले ये सिलेंडर दिल्ली में 1796 रूपए 50 पैसे का मिल रहा था, लेकिन अब ये 1757 रूपए का हो गया है। ऐसे ही बाकी जगहों पर भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी आपको देश की राजधानी दिल्ली में पहले की तरह घरेलू गैस सिलेंडर 903 रूपए का ही मिलेगा। देखिए अगली खबर, अब यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए हो सकेगी एनपीएस में पेमेंट। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने दी है परमिशन, सेम डे इन्वेस्टमेंट की मिलेगी सुविधा। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है कि अब आप यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए एनपीएस की पेमेंट कर पाएंगे। देखिए अगली खबर के बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी आज, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पे होगी चर्चा। देखिए अगली खबर के मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, कोई भी पिछली योजना बंद नहीं होगी। विधानसभा में कहा, लाडली लक्ष्मी समेत सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमारे पास मौजूद है। इसी की वजह से मध्य प्रदेश में जो पिछली योजनाएं चल रही थी उनमें से कोई योजना बंद नहीं होगी। देखिए अगली खबर के जंगल में 10वीं के छात्र को निर्वस्त्र यानी कि नंगा करके पीटा, इससे जुड़ा वीडियो हुआ है वायरल। झांसी में दोस्तों ने लाठी बेल्ट से पीटा और बाद में धमकी दी कि अगर थाने गया तो मरवा कर फेंक देंगे। देखिए अगली खबर के ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। अभी हाल ही में पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था, तो इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि जांच एजेंसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए अगली खबर, सांसदों के सस्पेंशन पर आज आईएनडीआईए करेगा प्रदर्शन। जंतर मंतर पर घटक दलों के सभी सांसद आएंगे। राहुल गांधी इस दौरान स्पीच देंगे। बात यह है कि अभी हाल ही में हंगामा करते हुए अपनी बात रखने की वजह से बड़ी मात्रा में सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था पूरे सत्र के लिए। तो इसी को लेकर अब बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा जंतर मंतर पर बड़े बड़े नेताओं द्वारा। देखिए अगली खबर की 1 जनवरी से महंगी होगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बाइक। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।